हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 वाले एग्जाम को अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए हैं। एंड वन ऑफ द मेन रीजन क्लियर ना कर पाने का इज लॉ। मैक्सिमम बच्चे जो फेल हुए वो लॉ के सब्जेक्ट में फेल हुए। एंड काफी लगातार क्वेरी आ रही थी कि सर आपका एग्जाम ओरिएंटेड बैच कब आ रहा है। सो हियर आई एम। मैं यहाँ पे 4 मुद्दों में बात करने वाला हूँ। पहला कि भाई न्यू सिलेबस पे क्या क्या बदलाव हैं, ओल्ड सिलेबस से अब जब न्यू सिलेबस जा रही है, क्योंकि जून 24 इज ऑल अबाउट न्यू सिलेबस। तो न्यू सिलेबस में क्या क्या बदलाव है सर, यानी कि पुराने और नए में क्या डिफरेंस था। सेकंड, एवरीथिंग अबाउट एग्जाम ओरिएंटेड बैच, कि सर ये बैच का ड्यूरेशन क्या रहेगा, स्टार्ट कब हो रहा है, टाइमिंग क्या रहेगा, मोड्स क्या रहेगा, मटेरियल क्या क्या मिलेंगे, कंटेंट क्या क्या डिलीवर आप करने वाले हो। तीसरा, इस बैच के फीचर्स क्या होने वाले हैं। चौथा, किसको इस बैच पे एनरोल करना चाहिए, क्योंकि लगातार मेरे पास सवाल आ रहे थे कि सर क्या मैं रेगुलर बैच के लिए जाऊं, कि सर क्या मैं एग्जाम ओरिएंटेड के लिए जाऊं। तो ये संपूर्ण क्लैरिटी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि भाई किसको इस बैच में एनरोल करना चाहिए और किसको रेगुलर बैच में एनरोल करना चाहिए, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड बैच में एनरोल नहीं करना चाहिए, आपको रेगुलर बैच में एनरोल करना चाहिए। ये चौथा मुद्दा रहेगा हमारा। तो टाइम वेस्ट के बिना शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बताना चाहता हूं, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉस पेपर नंबर 2 न्यू सिलेबस की अगर बात करें तो जितना मैंने, अगर आप देखोगे 1 से लेके 7 तक में जितना मैंने येलो से हाईलाइट किया है, ये आपका एडिशनल पोर्शन है। पहला, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट टेक का ही मैंने 2A कर दिया, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी। ये 3 प्रकार के स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले नहीं हुआ करते थे। पहले सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट टेक का सेक्शन 1 से लेके 75 पढ़ना होता था, बट अब आपको 124 से लेके 238 के भी सेक्शंस इस पे ऐड कर दिए गए हैं, दैट इज स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी कंपनीज, ये एज इट इज है। एक और जो बदलाव आया है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो यारो देखा जाएगा तो आपको 3 नए टॉपिक बोल लो या 3 नए एक्ट बोल लो जो आपको पढ़ना है। एक्ट तो नहीं बोल सकते पहले वाले को, क्योंकि उनकी वो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट कोर्ट्स, सोर्सेस ऑफ लॉ और अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे से बेसिक बताया चैप्टर नंबर 1 पे। 2A आप स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोल लो, और एक चैप्टर नंबर 7 बोल लो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है। ये जो 3 हाइलाइटेड सेक्शन है यही आपको पढ़ना है, जो कि आपके ओल्ड सिलेबस में नहीं था। ये आपको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा न्यू सिलेबस में, यानी कि जो एग्जिस्टिंग तो एज इट इज है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज आई है। और जो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पहले ओल्ड सिलेबस में आपका 60 मार्क्स का लॉ था, 40 मार्क्स का आपको बीसीआर आता था, जिसको इंग्लिश वाला पोर्शन बोला जाता है। यहां पे आपको 100 मार्क्स का लॉ है। तो थोड़ा सा सोचिए, जब 60 मार्क्स में इंस्टीट्यूट बारीक बारीक पॉइंट्स में खेलकर ट्रिकी क्वेश्चंस बनाता था, तो अब तो इंस्टीट्यूट के पास 100 मार्क्स का एक समुंदर है, जिसमें एक स्कोप बढ़ जाएगा लॉ का, कि सारे क्वेश्चंस लॉ के हैं और डेप्थ भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ऐसा मुझे अनुमान है। ये सिलेबस के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के बाद मैंने मार्क्स लिखे हैं, कि इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 5 मार्क्स का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 20 से 30 मार्क्स का आएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 15 से 20 मार्क्स का, पार्टनरशिप भी 15 से 20 मार्क्स का, एलएलपी 5 से 10 मार्क्स का और कंपनीज एक्ट 15 से 20 मार्क्स का। सर ये वेटेज आपने अंदाज लगाया? नहीं, इंस्टीट्यूट ने जो आपको वेटेज बताया सब्जेक्ट वाइज, मैंने वहीं से निकाला। हर एक्ट के बाजू में देखो उन्होंने वेटेज बताया, उसी वेटेज को मैंने नंबर्स पे कन्वर्ट किया है। राजा आगे चलते हैं, ये हो गया सिलेबस के बारे से कि आपको क्या पढ़ना और क्या वेटेज है। अब अगर एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बारे से बात करें तो राजा, न्यू सिलेबस के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच हमारा शुरू हो रहा है 20 फरवरी से। टाइम रहेगा सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, रोज 2 से सवा 2 घंटे हमारी क्लास चलेगी। 40 दिन का ये बैच रहेगा, टोटल 80 घंटे के आपको इस पे लेक्चर मिलेंगे। सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि सर एग्जाम ओरिएंटेड बैच का मतलब क्या, कि क्या आप यहां पे कंटेंट को कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो? द आंसर इज नो। एक ही डिफरेंस रहेगा रेगुलर बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में, कि अगर मैं रेगुलर बैच में 1 की स्पीड में पढ़ाता हूं तो मैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच में 1.5 की स्पीड में पढ़ाऊंगा।
कंटेंट सेम रहेगा, सेम कंसेप्ट, सेम कंटेंट, सेम क्वेश्चंस डिस्कस होंगे जो रेगुलर क्लास में होते हैं, बट 1.5 की स्पीड पे। आगे अगर बढ़ू मैं, मोड्स की अगर बात करूं तो तीनों मोड्स में हमारे क्लास अवेलेबल है। चाहे फेस टू फेस आपको आना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू प्रेस्टीज पॉइंट पुणे। प्रेस्टीज पॉइंट पुणे इज अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जहां पे आपके भाई का ऑफिस सेकंड फ्लोर में है, ऑफिस नंबर 88। ये ऑफिस है। हमारा जो क्लासरूम है वो क्लासरूम नंबर 7 है, जहां पे क्लास होगा इसी प्रेमाइसेस में, ऑफिस के जस्ट बाजू में। लाइव एट होम भी अवेलेबल है। अगर आप फेस टू फेस नहीं कर पाते हो तो आप लाइव एट होम कर सकते हो। लाइव एट होम अगर आप ऑप्ट करते हो और किसी कारणवश आपकी लाइव क्लासेस मिस हो जाती है, आपको 100% बैकअप मिलेगा 1.5 व्यूज के साथ। 1.5 व्यू का मतलब अगर कोई लेक्चर 60 मिनट का है तो आप इसको 60 मिनट तो पूरा देख ही पाओगे, एडिशनली 0.5 यानी कि 30 मिनट्स आप एक्स्ट्रा देख पाओगे, यानी कि एक बार पूरा और एक बार आधा। ठीक है सर। एंड्रॉइड मोबाइल, विंडोज लैपटॉप और एप्पल के मोबाइल पे ये लेक्चर्स लाइव एट होम में चल जाएंगे। अगर आप ना फेस टू फेस कर पाओगे ना आप लाइव कर पाओगे, आपके कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, कुछ एक्सक्यूज होंगे, तो आप ये रिकॉर्डेड मोड में ले सकते हो। रिकॉर्डेड मोड में भी आपको 1.5 व्यूज के व्यूज मिलेंगे। एंड्रॉइड मोबाइल, विंडोज लैपटॉप और एप्पल के मोबाइल पे ये लेक्चर चलेंगे। मटेरियल की अगर बात करूं तो आपको दो मटेरियल इसमें मिलेंगे, एक कंसेप्ट प्लस चार्ट बुक, यानी कि एक ही बुक के अंदर कंसेप्ट भी है और एक ही बुक के अंदर चार्ट बुक भी है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और दूसरा आपको मिलेगा बुल्स आई बुक। आप जैसा कि जानते हैं ओल्ड सिलेबस में मेरा जो लास्ट एडिशन था बुल्स आई का वो 5th एडिशन था। ये न्यू सिलेबस की पहली बुल्स आई बुक है। इसको हम प्यार से क्वेश्चन बैंक बोलते हैं और इस पे सारे एज इट इज, जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट एग्जाम पेपर, एमटीपी, आरटीपी सब कवर है। इवन इसमें एडिशनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है आ सकते हैं वो भी है। स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो नया आया है उसके तो भरमार क्वेश्चन डाले, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले उसी बुक से आएगा। इतिहास गवाह, आप पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये दोनों बुक आपको मिलेंगे। ये दोनों बुक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है आपकी चार्ट एंड कंसेप्ट बुक। ये आपको ऑल 7 चैप्टर्स की चार्ट एंड कंसेप्ट बुक मिलेगी। कुछ इस प्रकार से ये चार्ट एंड कंसेप्ट बुक पूरी फ्रेम है। कोई भी दिमाग में जोर नहीं डालना है, सारी चीज खोल के आपके सामने रखी हुई है। यही आपकी चार्ट बुक है, यही आपकी कंसेप्ट बुक है, सारे कंटेंट इसी के अंदर है, कोई भी चीजें कॉम्प्रोमाइज इसके अंदर हुई भी नहीं है। चार्ट बुक भी यही है, कंसेप्ट बुक भी यही है, क्योंकि इस पे कंसेप्ट भी लिखे हुए बट चार्ट के फॉर्मेट में लिखे हुए। ये सेम चीजें हम अपनी क्लास पे भी रेगुलर क्लास में बनवाते हैं और सेम चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच में। यही बुक हम अपने रेगुलर बैच में देते हैं और यही बुक हम अपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच में दे रहे हैं। तो ये एक बात की गवाही देता है कि भाई कंटेंट में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल सेम यूज हो रहा है रेगुलर बैच में भी और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी। तो ये आपको कंसेप्ट एंड चार्ट बुक मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो आपको मिलेगी मेरी बुलसाई बुक जो कि न्यू सिलेबस की है। ठीक है जी। इस पे अगर आप देखोगे तो सारे डिटेल में सारी चीज दी है। अगर कोई एक टॉपिक है, सपोज कर लो मैं बात करता हूं इनविटेशन टू ऑफर वर्सेस ऑफर, या इसकी एक ही टॉपिक के जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एक जगह। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में इनविटेशन टू ऑफर का, फिर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 पे, सारी की सारी चीजें इंडेक्स में आप सामने देख रहे हो। कोई एक टॉपिक है, कोई एक सेक्शन है, उसके संबंध में जितने भी क्वेश्चन है वो एक साथ आपको मिलेंगे। इस पे सारे सातों के सातों चैप्टर के आपके क्वेश्चन बैंक कवर है, सारे के सारे। और जो भी एक टॉपिक रहेगा, जैसे सपोज करो एग्जांपल के लिए मैंने लिखा इनविटेशन टू ऑफर वर्सेस ऑफर, तो इनविटेशन टू ऑफर वर्सेस ऑफर के लाइन से एक टॉपिक के नीचे क्वेश्चन रहेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यही है। ऑफर की बात करें तो लाइन से ऑफर के सारे क्वेश्चन यही रहेंगे। यानी कि जो भी टॉपिक है, जो भी सेक्शन है, उनके संबंध में जो क्वेश्चन वो साथ में ही है। आपको डिटेल में इंडेक्स में सारी चीजें सच के मिल जाएगी। तो एक आपको मिलेगा ये क्वेश्चन बैंक, एक आपको मिलेगा हमारा कंसेप्ट प्लस चार्ट बुक, जो कि सेम बुक हम रेगुलर वालों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वही बुक हम एग्जाम ओरिएंटेड में प्रोवाइड कर रहे हैं। वापस आते हैं मटेरियल के बाद अगर बात करें फीचर्स की, भाई साहब 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ना रिवीजन का कोई अर्थ होता है, ना राइटिंग प्रैक्टिस का कोई अर्थ होता है। लॉ में 3 ही कारण होते हैं पास होने के और 3 ही कारण होते हैं फेल होने के। 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रिवीजन और सही तरीका राइटिंग प्रैक्टिस का। 3 अच्छा है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता पास करने से। अगर ये 3 नहीं है तो भाई साहब आपकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तीनों में से किसी एक ग्राउंड में ही इंसान क्या होता है, अटकता है। ठीक है सर।
100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा, राइटिंग प्रैक्टिस इसमें होगी। यही 3 कारण जो आपको पास करवाते हैं। स्पेशल फोकस किया जाएगा न्यूली एडेड टॉपिक्स में, क्योंकि ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो इसको एज गुड एज एक रेगुलर क्लास में जैसे हम पढ़ाते हैं इसको वैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी नहीं पढ़े हुए। तो स्पेशल फोकस रहेगा न्यूली एडेड टॉपिक में, जैसे नेगोशिएबल हो गया, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया, और स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है, और अलग से आपको जो 3 स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं उस पे स्पेशल फोकस, नेगोशिएबल में स्पेशल फोकस, और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पहले नहीं पढ़े हो। सेक्शन आपके टिप्स पे होने वाले हैं इस पे। ठीक है सर, आगे बढ़ के लेते हैं कौन से स्टूडेंट इस बैच पे एनरोल कर सकते हैं। भाई साहब देखो, अगर कंसेप्ट क्लियर है बेसिक से लेके कोर तक, आई मीन इट, बेसिक से लेके कोर तक के अगर कंसेप्ट क्लियर है, आप इस बैच पे एनरोल कर सकते हो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है बेसिक से लेके कोर तक, भाई साहब आप रेगुलर बैच के लिए जाइए, लिंक्स दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। सर रेगुलर बैच में ऐसा क्या होगा? भाई साहब प्यार मोहब्बत से स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली लिखा लिखा के रेगुलर क्लास में पढ़ाते हैं, इसलिए उसमें समय ज्यादा लगता है। लगभग लगभग 150 घंटे के आसपास की क्लास रहती है रेगुलर बैच। तो आप समझ लो कि प्यार मोहब्बत से एक एक चीज को समझा समझा के किया जाता है। वही सारे कंसेप्ट आप एग्जाम ओरिएंटेड में भी करोगे, बट यहाँ पे 1.5 की स्पीड है। तो हो सकता है कि उस स्पीड में आपका दिमाग प्रोसेस ना कर पाए कोई कंसेप्ट को, आपका दिमाग शायद उसको कॉम्प्रोमाइज कर जाए। मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्पीड रहेगी 1 से लेके 1.5 की, तो उस स्पीड के चलते शायद आपका बेसिक वाला कंसेप्ट रह ना जाए, क्योंकि वो रेगुलर बैच नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो एक बार अगर आपका कंसेप्ट बेसिक से लेके कोर तक क्लियर है, गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैच, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बट अगर आपका कंसेप्ट बेसिक से लेके कोर तक क्लियर नहीं है, गो फॉर रेगुलर बैच। सर एक आध एग्जांपल देंगे क्या सर बेसिक से लेके कोर तक की क्लैरिटी का? आओ आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं मजाक मजाक में। अगर मैं आपको बोलता हूं मैं अकेला अर्जुन छाबड़ा सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहता हूं, क्या मैं बना सकता हूं? मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर रहेगा कि नहीं सर, आप अकेले एक सेक्शन 8 कंपनी नहीं बना सकते। बट इसका आंसर है कि मैं बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि सेक्शन 8 के सब सेक्शन नंबर 1 पे लिखा है कि एक पर्सन हो चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, वो सीजी को अप्लाई करके लाइसेंस लेके आरओसी के पास जाके एक सेक्शन 8 कंपनी बना सकता है। यानी कि एक सिंगल पर्सन, मैं बीइंग एन इंडिविजुअल, मैं सेक्शन 8 कंपनी बना सकता हूं। इसको बोलते हैं बारीक कंसेप्ट, इसको बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट। कोर कोर कंसेप्ट तो सबको पता है, मोटे मोटे कंसेप्ट सबको पता है। 1% कंपनी है, नेचुरल पर्सन होगा, इंडियन सिटीजन होगा, तो ही 1% कंपनी बना सकता है। ये मोटे कंसेप्ट है। इंस्टीट्यूट इस मोटे कंसेप्ट में ज्यादा ट्रिक खेलता भी नहीं, और ट्रिक खेलता है बारीक कंसेप्ट में। तो कोर से लेके बेसिक तक के कंसेप्ट क्लियर हैं एक बार का, गो फॉर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। कंटेंट सेम रहने वाला है, बस 1 से जगह में 1.5 की स्पीड रहेगी। एल्स अगर कंसेप्ट में थोड़ा सा डाउट है, आपको पता है कि आपकी जहां से भी आप क्लास लोगे बेसिक न्यू क्लियर नहीं है, गो फॉर द रेगुलर बैच। इसके अलावा लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई आप मेरे से क्यों क्लास लोगे, हु आई एम, क्यों आपसे एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले। तो दोस्तों जैसे आप सब जानते हो, नाम अर्जुन छाबड़ा है, पेशे से सीएस हूं, एलएलबी हूं, एलएलएम हूं, शिद्दत से सीएस, शिद्दत से एलएलबी, शिद्दत से एलएलएम किया हुआ है मैंने। हमने एलएलबी और एलएलएम में शिद्दत से जजमेंट राइटिंग सीखी है। अभी मैं जुडिशरी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, सिविल जज के एग्जाम के लिए, वहां पे भी हमारे मेंस के एग्जाम में हमको जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती है। तो एक एक शब्द कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है, हमको फूक फूक के ये सिखाया गया, एलएलबी में भी और एलएलएम में भी। और सेम चीज मैं भी कर रहा हूं, पिछले 10 साल से लॉ ही पढ़ रहा हूं, लॉ ही पढ़ा रहा हूं, लॉ का ही खा रहा हूं। तो मुझे लगता है ये 10 साल के एक्सपीरियंस को जब इस्तेमाल करके आपको पढ़ाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है मैं सबसे बेहतर आपको जस्टिफाई करवा पाऊंगा हर कंसेप्ट को, रिवीजन को, और सबसे इंपॉर्टेंटली ये होने के बाद कि लिखना कैसे। तो मेरा पूरा प्रोफाइल ही लॉ का है, इसलिए मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट को मैं बहुत बेहतर जस्टिफाई कर सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपकी सारे जो शंका थे इस बैच के संबंध में वो क्लियर हो गए होंगे। इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना। जिस दोस्त को इस वीडियो की जरूरत है, जो कि डिमोटिवेट होकर रखा हुआ है कि यार लॉ की वजह से मैं हर वक्त रुक रहा हूं, अभी तक मेरे पास पहुंच नहीं पाया, उसको इस वीडियो को पहुंचा देना उस बच्चे के पास, ताकि उसका भी भला हो जाए और थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाए। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करते हुए जाना। दिस इज CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।
on 20th February in exam oriented batch. Bye bye.